आयुष्मान भारत स्कीम के 1 बरस मुकम्मल होने के मौके पर नई दिल्ली में आरोग्य मंथन प्रोग्राम का किया गया इनेकाद। वजीर आजम ने कहा, आयुष्मान भारत स्कीम की कामयाबी को देखकर दुनिया है हैरान। वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने गांधी जी के स्वदेश नजरिए के मुताबिक रोजगार के मौके पर मबनी खादी और 10 रोजा 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट नुमाइश का किया इफ्तिताह। गवर्नर आनंदीबेन पटेल ने भी तकरीब में की शिरकत। बाबा कौम गांधी जी के 185वें पैदाइश के मौके पर रियासती हुकूमत का बड़ा फैसला। 36 घंटे तक मुसलसल कानून साज असेंबली का इजलास चलाकर गांधी जी को किया जाएगा याद। और लखनऊ के आलमबाग में वाक़ सरकारी बागबानी मरकज में प्याज फरोख्त मरकज का बागबानी वजीर श्री राम चौहान ने किया इफ्तिताह। इस मरकज से 32 रुपए किलो खरीदी जा सकेगी प्याज। आदाब, खबरों के साथ हाजिर में सैयद शबाहत हुसैन और अब खबरें तफसील से। आयुष्मान भारत स्कीम के 1 बरस मुकम्मल होने के मौके पर नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आरोग्य मंथन प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। इस मौके पर वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आयुष्मान भारत स्कीम के मुस्तफीदीन से मुलाकात की और आयुष्मान भारत स्कीम पर मबनी नुमाइश का मुआयना किया। तकरीब में वजीर आजम ने आयुष्मान भारत मोबाइल ऐप और आयुष्मान भारत स्टार्टअप ग्रेट चैनल का इजरा भी किया। वजीर आजम ने कहा है कि दुनिया की ममालिक हैरान है कि दुनिया की सबसे बड़ी हेल्थ केयर स्कीम को भारत किस तरह कामयाबी के साथ चला रहा है। आयुष्मान भारत का ये पहला वर्ष संकल्प का रहा है, समर्पण का रहा है, सीख का रहा है। ये भारत की संकल्प शक्ति ही है कि दुनिया की सबसे बड़ी हेल्थ केयर स्कीम हम भारत में सफलता के साथ चला रहे हैं और इस सफलता के पीछे समर्पण की भावना है, सद्भावना है। ये समर्पण देश के हर राज्य और केंद्र शासित प्रदेश का है। देश विश्वास से कह रहा है, गर्व से कह रहा है, साल 1 आयुष्मान अनेक। वजीर आजम नरेंद्र मोदी कल 2 अक्टूबर को मुल्क को खुले में रफे हाजत से पाक करार देंगे। अपने गुजरात दौरे के दौरान वजीर आजम अहमदाबाद के साबरमती रिवर फ्रंट में मुनक़िद एक तकरीब में इस बात का ऐलान करेंगे। इस दौरान पीएम मोदी साबरमती में वाक़े गांधी आश्रम भी जाएंगे। जब एक विकासशील देश दुनिया का सबसे बड़ा स्वच्छता अभियान सफलतापूर्वक संपन्न करता है, सिर्फ 5 साल में 11 करोड़ से ज्यादा शौचालय बनाकर अपने देशवासियों को देता है, तो उसके साथ बनी व्यवस्थाएं पूरी दुनिया को एक प्रेरक संदेश देती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी की 150वीं जयंती पर देश को खुले में शौच मुक्त घोषित करेंगे। नरेंद्र मोदी अपने गुजरात दौरे के दौरान अहमदाबाद के साबरमती रिवर फ्रंट में आयोजित एक समारोह में 20,000 से अधिक ग्राम प्रधानों की मौजूदगी में भारत को खुले में शौच मुक्त करने की घोषणा करेंगे। इन ग्राम प्रधानों में से लगभग 10,000 गुजरात से और अन्य 10,000 देश के अन्य हिस्सों से होंगे। अपने अहमदाबाद दौरे के दौरान पीएम मोदी साबरमती स्थित गांधी आश्रम भी जाएंगे। प्रधानमंत्री साबरमती आश्रम की एक गैलरी में चरखा प्रदर्शनी का दौरा करेंगे। गैलरी भारत के विभिन्न राज्यों में उपयोग किए जाने वाले कई चरखों और डिजाइनों को प्रदर्शित करती है। यहाँ एक अश्व चरखा भी प्रदर्शित किया गया है, जिसका इस्तेमाल 1924 में कमला मगारू द्वारा सूत काटने के लिए किया गया था, जिन्होंने महात्मा गांधी के साथ काम किया था। 2 अक्टूबर को अहमदाबाद में साबरमती रिवर फ्रंट में होने वाले आयोजन में विश्व भर से हस्तियों को भी आमंत्रित किया गया है। 2014 में पहली बार सत्ता संभालने के बाद पीएम मोदी ने स्वतंत्रता दिवस के दिन लाल किले की प्राचीर से स्वच्छ भारत अभियान शुरू करने की घोषणा की थी। आपको लगता होगा क्या लाल किले से सफाई की बात करना, लाल किले से टॉयलेट की बात बताना, ये कैसा प्रधानमंत्री है? भाइयों बहनों, मैं नहीं जानता हूं मेरी कैसी आलोचना होगी, इसे कैसे लिया जाए, लेकिन मैं मन से मानता हूं हर गरीब को इज्जत मिले, इसकी शुरुआत यहीं से होती है।
और इसलिए स्वच्छ भारत का एक अभियान इसी 2 अक्टूबर से मुझे आरंभ करना है और 4 साल के भीतर भीतर हम इस काम को आगे बढ़ाना चाहते हैं। उसी समय मोदी सरकार ने सरकार का इरादा साफ किया था कि 2 अक्टूबर 2019 यानी महात्मा गांधी की 150वीं जयंती को देश को खुले में शौच से मुक्त कर दिया जाएगा। तब से शौचालय बनाने की रफ्तार में तेजी आ गई थी। महात्मा गांधी हिंदुस्तान के हर गली मोहल्ले में सफाई करने के लिए नहीं गए थे, लेकिन सफाई की उनकी प्रतिबद्धता ने पूरे हिंदुस्तान में सफाई के प्रति एक जागरूकता पैदा की थी। 2019 में जब गांधी के 150 वर्ष होते हैं, तब हमें स्वच्छ भारत, क्लीन इंडिया की सफलता इसमें है कि 125 करोड़ देशवासी इसमें जुड़े। स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत 2 अक्टूबर 2014 को हुई थी। मिशन का लक्ष्य अक्टूबर 2019 तक देश को खुले में शौच से मुक्त करना था। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक अब तक मिशन के तहत 11 करोड़ से ज्यादा शौचालय बनाए जा चुके हैं। देश के करीब 6 लाख गांवों को खुले में शौच से मुक्त घोषित किया जा चुका है। इसी तरह 699 जिलों को भी ODF घोषित किया जा चुका है। स्वच्छ भारत अभियान सफल अभियान नहीं बन पाया होता अगर इसमें जन भागीदारी को बढ़ावा नहीं दिया गया होता। जो कभी लोग सोच रहे थे कि ये कभी भी इम्पॉसिबल है और वो पॉसिबल हो गया। तो ये मैं जरूर बोलना चाहूँगा कि ऑनरेबल PM नरेंद्र मोदी सर के लिए ही ये संभव हुआ है, क्योंकि जब लोगों का भागीदारी आता है तब इसमें पता चलता है कि एक्चुअली रियलिटी क्या हुआ। हाल ही में न्यूयॉर्क में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश में स्वच्छता अभियान के सफल संचालन के लिए बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन का प्रतिष्ठित ग्लोबल गोलकीपर्स अवार्ड भी मिला है। विश्व स्वास्थ्य संगठन की रिपोर्ट है कि स्वच्छ भारत की वजह से 3 लाख जिंदगियों को बचाने की संभावना बनी है। रियासत के असेंबली स्पीकर हृदय नारायण दीक्षित ने बताया है कि गांधी जयंती के मौके पर कानून साज असेंबली का 36 घंटे का खुसूसी इजलास मुनक्किद किया जा रहा है। इस इजलास के लिए मुल्क व बैरून मुल्क के लोग काफी पुरजोश हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के जरिए तय किए गए हमाजहत तरक्की के 17 अहदाफ इजलास का मौजू होंगे। 36 घंटों के इस खुसूसी इजलास में हमाजहत तरक्की 2030 उत्तर प्रदेश खुसूसी मौजू रहेगा। साथ ही पीपल प्रॉस्पेरिटी, पार्टनरशिप और प्लेनेट जैसे मुद्दों पर तफसील से गौर व किया जाएगा। तो सर्वमंगल लोक मंगल ये अधिष्ठान रहा और यह अधिष्ठान भारत की विश्व दृष्टि तक विस्तृत है। पूरी दुनिया को रसमय, सुखमय, आनंदमय, प्रीतिपूर्ण, आत्मीय बनाने का लक्ष्य लेकर काम करने वाले भारत के लोग और इस विश्व दृष्टि को मूर्ति के रूप में, जीवंत मूर्ति के रूप में प्रस्तुत किया महात्मा गांधी जी ने। जो विश्व दृष्टि है वो विश्व मानव के रूप में प्रकट होती है महात्मा गांधी के व्यक्तित्व में। सब कुछ दिखाई पड़ता है, दर्शन में वेदांत दिखाई पड़ता है, कार्य व्यवहार में परिश्रम दिखाई पड़ता है, सत्य का आग्रह दिखाई पड़ता है, जिज्ञासा दिखाई पड़ती है। लगातार भारतीय सभ्यता के पक्ष में, भारतीय जीवन प्रणाली के पक्ष में काम करते हुए गांधी जी उस समय की दुनिया की सबसे बड़ी सत्ता ब्रिटिश साम्राज्य को चुनौती देते हैं और वो चुनौती भारत में देते हैं उसकी सत्ता के सामने, और वो चुनौती इंग्लैंड जाकर भी देते हैं उनकी संस्थाओं के सामने। मुल्क और दुनिया में महात्मा गांधी की 150वीं जयंती के मौके पर मुख्तलिफ तक़रीबात का इनेकाद किया जा रहा है। रियासत में इस मरतबा हुकूमत ने कानून साज काउंसिल और कानून साज असेंबली की कार्रवाई को मुसलसल 36 घंटे तक चलाने का मंसूबा बनाया है। खुसूसी इजलास के आगाज में सबसे पहले वजीर आला योगी आदित्यनाथ खिताब करेंगे। इसके बाद सभी पार्टियों के लीडरान को 15-15 मिनट का मौका दिया जाएगा। साथ ही कानून साज असेंबली के अरकान को भी 4-4 मिनट का मौका दिया जाएगा। इजलास में तग़ज़िया, भुखमरी और गरीबी जैसे मुद्दों पर तबादला ख्याल किया जाएगा। गांधी जयंती के मौके पर मुनक्किद होने वाला खुसूसी इजलास हमाजहत तरक्की का हदफ विजन 2030 पर मरकूज होगा। देश और दुनिया में महात्मा गांधी की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं। प्रदेश में इस बार सरकार ने विधानसभा और विधान परिषद की कार्रवाई को लगातार 36 घंटे चलाने का कार्यक्रम बनाया है। इस विशेष सत्र में सभी सदस्यों को बोलने का मौका मिलेगा। मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष को छोड़कर सभी के लिए समय सीमा निर्धारित की गई है।
मंत्रियों और विधायकों के समूह बनाए गए हैं। विधानसभा अध्यक्ष को व्यवस्था में बदलाव करने का अधिकार होगा। आज विधानसभा अध्यक्ष हृदय नारायण दीक्षित ने कल से शुरू होने वाले विशेष सत्र की जानकारी देते हुए बताया कि गांधी जयंती के अवसर पर 36 घंटे का विशेष विधानमंडल सत्र आयोजित किया जा रहा है। इस सत्र के लिए देश विदेश के लोग काफी ज्यादा उत्सुक हैं। इस अवसर पर संयुक्त राष्ट्र के द्वारा तय किए गए सतत विकास के 17 लक्ष्य इसके विषय होंगे। हमने सबको बुलाकर सबसे सहमति ली और यह सहमति केवल हमारे बताने भर की नहीं है। नेताओं की बैठक की कार्यवाही हमारी विधानसभा में लिखी जाती है। अलग कमरे में बैठक होती तो भी एक एक वाक्य लिखा जाता है और उस बैठक में सभी माननीय नेताओं ने, नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि ठीक है, ऐसा होना चाहिए। तो जब नेताओं की बैठक में ये प्रस्ताव हो गया, उसके बाद फिर माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश की कैबिनेट ने प्रस्ताव किया। श्री राज्यपाल जी ने उसकी उद्घोषणा जारी की, नोटिफिकेशन हुआ, फिर तिथि आ गई। स्वाभाविक ही क्योंकि गांधी जयंती 150वीं जयंती है तो हम लोगों ने गांधी जयंती का दिन चुना, सबसे शुभ दिन भारत के लिए, अंतर्राष्ट्रीय परिवार के लिए, विश्व बिरादरी के लिए 2 अक्टूबर उत्सव जैसा दिन है। आराधना का, उपासना का, कर्मठता का, योग का, ध्यान का, पुण्य का, कर्म का, ध्येय सिद्धि का ऐसा दिन 2 अक्टूबर। और उसमें संयुक्त राष्ट्र के उन लक्ष्यों पर विचार करना, उन लक्ष्यों के लिए प्रतिबद्धता व्यक्त करना, उन लक्ष्यों के लिए काम करना। सरकार में है तो सरकारी स्तर पर काम करना, विपक्ष में है तो विपक्ष की हैसियत से काम करना, लोक जागरण करना, ऐसा 2 दिन के लिए तय हुआ। विशेष सत्र की शुरुआत में सबसे पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बोलेंगे। इसके बाद सभी दलों के नेताओं को 15-15 मिनट का मौका दिया जाएगा। विधानसभा सदस्यों को भी 4-4 मिनट का अवसर दिया जाएगा। सत्र में कुपोषण, भुखमरी, गरीबी जैसे विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। गांधी जयंती पर आयोजित विधानमंडल का विशेष सत्र सतत विकास लक्ष्य विजन 2030 पर केंद्रित होगा। विधानसभा अध्यक्ष हृदय नारायण दीक्षित ने सभी राजनीतिक दलों के विधायकों और विधान परिषद सदस्यों से ये अपील की है कि वे इस विशेष सत्र में हिस्सा जरूर लें। गांधी जी का व्यक्तित्व, गांधी जी का दर्शन, गांधी जी का विचार, गांधी जी की अंतर्राष्ट्रीय महत्ता, राष्ट्रीय महत्ता, यह बिंदु भारतीय विचार की दृष्टि से डिबेटेबल नहीं दिखाई पड़ते, इन पर कोई असहमति नहीं और संयुक्त राष्ट्र के प्रस्तावों पर भी कोई असहमति नहीं है, न होनी चाहिए। और ऐसा दृष्टिकोण विपक्ष ने भी रखा था बैठक में कि हमारी कोई असहमति नहीं है। इसलिए हमारा संपूर्ण विपक्ष से, सत्ता पक्ष से उत्तर प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष के रूप में यह आग्रह होगा कि बेशक यहाँ राजनीति करते समय हम में आप में असहमतियां हो सकती हैं, हमारे दृष्टिकोण भिन्न भिन्न हैं, हो सकते हैं, लेकिन संयुक्त राष्ट्र के विकास के लक्ष्य जिनका संबंध भारत के राष्ट्र जीवन से है उस पर और गांधी जी का व्यक्तित्व, विचार, दर्शन, उस पर हमारी आपकी असहमति का कोई प्रश्न ही नहीं है। सत्ता पक्ष, विपक्ष, यह कोई विषय बनते ही नहीं इस कार्यक्रम की दृष्टि से। इस विशेष सत्र में गरीबी उन्मूलन, भुखमरी समाप्त करना और सबके लिए स्वस्थ जीवन, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, लैंगिक समानता, सुरक्षित और स्वच्छता का सतत प्रबंधन, सतत एवं आधुनिक ऊर्जा, आर्थिक विकास, जलवायु परिवर्तन समेत विभिन्न विषय रखे गए हैं। महात्मा गांधी की 150वीं जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि देने के साथ ही ऐसे ऐतिहासिक कार्यक्रम आने वाले समय में विकास की नई विचारधारा को प्रेषित करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, दूरदर्शन समाचार, लखनऊ। वज़ीर-ए-आला योगी आदित्यनाथ ने आज लखनऊ में महात्मा गांधी के स्वदेशी नजरिए के मुताबिक खुद कफील और रोजगार के मौके पर मबनी खादी और 10 रोजा 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट नुमाइश का इफ्तिताह किया। इस मौके पर वज़ीर-ए-आला के अलावा गवर्नर आनंदीबेन पटेल और खादी देही सनत वजीर सिद्धार्थनाथ सिंह भी मौजूद रहे। इस मौके पर मुस्तफीदीन को सोलर चरखे भी तकसीम किए गए। स्वच्छ भारत मिशन में ताउन देने वाले राज मिस्त्रियों को एजाज से नवाजा गया।
साथ ही तकरीब में खिलाड़ियों को भी नगद इनामात देकर उनकी हौसला अफजाई की गई। गांधी जी ने स्वच्छता पर विशेष बल दिया था और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छ भारत मिशन की घोषणा की थी। मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि पूरे देश के अंदर विगत वर्ष भी और इस वर्ष भी स्वच्छ भारत मिशन में सर्वाधिक जन सहभागिता के साथ इस कार्यक्रम को सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिए उत्तर प्रदेश को आदरणीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा पहला पुरस्कार प्राप्त हो रहा है। और विश्वास करता हूं कि इनकी उद्यमशीलता उत्तर प्रदेश को एमएसएमई में विगत 1 वर्ष के अंदर 28% एक्सपोर्ट में वृद्धि करने में सहायक रही है। आने वाले समय में यह कई गुना आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी और रोजगार का सृजन करने में भी, लोगों को आर्थिक स्वावलंबन की ओर अग्रसर करने में भी इससे मदद मिलेगी। ये विश्व मानव महात्मा गांधी की जन्म जयंती का महोत्सव मना रही है और साथ में हमारे पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी का भी कल जन्मदिन है। मित्रों, ये हमारे सब महानुभाव हैं जिसने देश को आज़ादी दिलवाने से लेकर गरीब तक कैसे ये योजना पहुँचे और उसके जीवन में उजास आए, इसके लिए सतत प्रयत्न वे लोग करते रहे हैं। गवर्नर आनंदीबेन पटेल की पहल पर आज लखनऊ के लाखों तुलबा एक साथ किताब पढ़ने का रिकॉर्ड बनाने के लिए इकट्ठा हुए। इस दौरान निशादगंज में वाक़ गवर्नमेंट इंटर कॉलेज में गवर्नर ने बच्चों के साथ 1 घंटे तक किताब का मुतालिया किया। इस मुहिम में सभी तरह के तालीमी इदारे शामिल हैं। आज से मुहिम के आगाज के बाद हर महीने की पहली तारीख को सुबह 11 बजे से 11:30 बजे तक तुलबा के लिए खुसूसी परेड पढ़े लखनऊ के नाम से मखसूस होगा। इसमें उन्हें अपनी पसंद के मुताबिक कोई भी किताब पढ़ना होगी। यह उनके निसाब का हिस्सा नहीं होना चाहिए। गवर्नर की पहल का मकसद नौजवानों को मोबाइल और इंटरनेट के चंगुल से निकालकर उनमें किताब के मुताले की आदत पैदा करना है। रियासत के बागबानी वजीर श्रीराम चौहान ने आज लखनऊ के आलमबाग में वाक़ सरकारी बागबानी मरकज में प्याज फरोख्त मरकज का इफ्तिताह किया। इस मौके पर मरकज से 32 रुपए किलो प्याज खरीदी जा सकती है। इस मौके पर श्रीराम चौहान ने खुद दुकानदार बनकर प्याज फरोख्त की। बाद में सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि मुंबई और नासिक के इतराफ में सैलाब की वजह से प्याज नहीं आ पा रही है। इसी का फायदा उठाकर कुछ जमाखोर ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमाने में लगे थे, लेकिन हुकूमत ने उसे संजीदगी से लिया है। उन्होंने कहा कि रियासत के सभी जिला मजिस्ट्रेटों को अहकाम दिए गए हैं कि ऐसे जमाखोरों के खिलाफ कार्रवाई की जाए जिससे लोगों को महंगाई की मार न झेलना पड़े। सरकार पूरी तरह से जनता की सुविधाओं को दृष्टिगत रखते हुए छोटी छोटी बातों का भी ध्यान रख रही है। मुंबई में और नासिक के आसपास बाढ़ की विभीषिका के कारण बड़े पैमाने पर प्याज की दुर्गति भी हुई और वहाँ से माल आना असंभव हो गया, बहुत कठिनाई हो गई। और इसका फायदा कुछ जमाखोरों ने, कुछ अन्य लोगों ने उठाना ज्यों ही शुरू किया तो हमारे मुख्यमंत्री जी ने बैठक करके निर्देश दिया सभी जिलाधिकारियों को भी और जो संबंधित विभाग हैं उनको भी, जनता को प्याज की महंगाई आड़े नहीं आनी चाहिए, प्याज महंगा नहीं होना चाहिए। और इसलिए जो 60, 65, 70 तक पहुंच गई थी प्याज, कल 39 रुपया, और उसी का परिणाम है कि एक दिन में ही उसकी का मूल्य गिर करके आज 32 रुपये में प्याज बिक रही है। रियासत में योगी हुकूमत ने भी अब नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स यानी एनआरसी नाफिज करने की सिमत में कदम बढ़ा दिया है। डीजीपी ऑफिस ने रियासत के सभी एसएसपी और एसपी को हिदायत जारी की है कि मुहिम चलाकर रियासत में गैर कानूनी तरीके से रह रहे बांग्लादेशी व दीगर मुल्की लोगों को निशानदेही की जाए। डीजीपी ऑफिस ने मंगल को इसका मसौदा भी एसएसपी, एसपी, आईजी, डीआईजी रेंज और एडीजी जोन को भेजकर इस पर अमल करने की हिदायत दी है। डीजीपी हेडक्वार्टर के ड्राफ्ट में अहकाम दिए गए हैं कि शहर के बाहरी इलाकों, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड और सड़क के किनारे बसी नई बस्तियों में यह मुहिम चलाई जाए। इन मकामात पर मुहिम के दौरान खुसूसी एहतियात बरती जाए और वीडियो रिकॉर्डिंग भी कराई जाए। सहारनपुर में बीएसपी के साबिक एमएलसी और कानपुनी कारोबारी हाजी इकबाल की मुश्किलें
कम नहीं होने का नाम ले रही हैं। एक बार फिर सीबीआई की टीम ने साबिक एमएलसी समेत उनके बहनोई और मुंशी के रिहाइशगाह पर छापे मारे। इस दौरान टीम के जरिए जरूरी दस्तावेज की जांच के साथ ही उनकी अहलखाना से पूछताछ की खबरें भी सामने आ रही हैं। तकरीबन 7 घंटे के बाद उनके मकान से बाहर निकली सीबीआई की टीम ने मीडिया से गुफ्तगू करने से इनकार कर दिया। सहारनपुर के मिर्जापुर के रहने वाले कानकुनी कारोबारी और बीएसपी के साबिक एमएलसी हाजी मोहम्मद इकबाल के खिलाफ गैर कानूनी कानकुनी और गैर कानूनी तरीके से इमलाक बनाने जैसे कई मामले चल रहे हैं। जौहर यूनिवर्सिटी के लिए जमीनों के कब्जे के मामले में फंसे रुकने पार्लियामेंट आजम खां पीर को एसआईटी के सामने पेश हुए। सीओ सिटी ने उनसे तकरीबन 1 घंटे तक पूछताछ की। आजम खां ने सवाल ज्यादा होने के सबब जवाब देने के लिए तहरीरी तौर पर 4 दिन का वक्त मांगा है, जिसे एसआईटी ने मंजूर कर लिया है। इस दौरान उनके साथ राज्यसभा रुकन ताजीन फातिमा और उनके रुकन असम्बली बेटे अब्दुल्ला भी मौजूद रहे। जमीनों की खरीद व फरोख्त और अदायगी से मुतालिक इल्जामात की जांच के लिए एसपी ने मुकामी सतह पर एसआईटी की तश्कील की है। शाहजहांपुर जिले में 2 अक्टूबर गांधी जयंती से कबल काबीनी वजीर सुरेश कुमार खन्ना ने सफाई मुहिम के सिलसिले में एक प्रोग्राम का आगाज किया। उन्होंने गांधी पार्क का इफ्तिताह करते हुए शहर के लोगों को अहद दिलाकर सफाई मुहिम से जोड़ा। इस मौके पर यहां सफाई कमेटी के अहदेदारों को भी एजाज से नवाजा गया। इस दौरान उन्होंने लोगों को महात्मा गांधी के नक्श कदम पर चलने का भी अहद दिलाया। उन्होंने कहा है कि गांधी जी ने हमेशा लोगों की खिदमत के जज्बे से काम किया और उन्हीं की तरगीब से आज हमने शाहजहांपुर के गांधी पार्क का इफ्तिताह भी किया है। को अपने जीवन में व्यवहार में उतारा। उनका व्यक्तित्व हमारे लिए प्रेरणादायी है। वो एक महामानव के रूप में पैदा हुए। ऐसे लोग कई 100 वर्षों में एक आध बार आते हैं। हम उनको नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं और आज उनके पार्क के माध्यम से उनके पार्क को जनता को समर्पित करते हैं। और हमारी कोशिश यह है कि गांधी जी ने अपने जीवन में जो शिक्षाएं दी, लोग उसको आत्मसात करें, लोग उसको अपने जीवन में उतारें। 2 अक्टूबर को बाबा कौम महात्मा गांधी का यौम पैदाइश मनाने के लिए इत्र के मरकज कन्नौज में तैयारियां शुरू हो गई हैं। महात्मा गांधी का कन्नौज से भी खुसूसी ताल्लुक रहा है। तहरीक आज़ादी में महात्मा गांधी ने कन्नौज और तिरवा में इनकलाबी जलसों के जरिए आज़ादी का बिगुल बजाया था। कन्नौज में राजा जयचंद्र किले के पास और तिरवा के गांधी चौराहे पर वाक़े गांधी जी के मुजस्समे लोगों को इस बात का एहसास दिलाते हैं। कन्नौज की तारीख दां डॉक्टर जीवन शुक्ल ने बताया है कि आज़ादी की लड़ाई में कन्नौज के भी लोगों का ताउन रहा है। कन्नौज के ग्वाल मैदान में महात्मा गांधी ने एक जलसा किया था, जिसमें उन्होंने लोगों को अंग्रेजों से आज़ादी की लड़ाई लड़ने के लिए अदम तशद्दुद का दर्स दिया था। महात्मा गांधी ने जिस जगह जलसे किया था उस जगह को गांधी चबूतरा कहा जाता है। 2 अक्टूबर को गांधी चबूतरे पर महात्मा गांधी के यौम पैदाइश बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। यहाँ आए ही नहीं, गांधी जी ने मरकजी वजीर ममलकत बराए सड़क ट्रांसपोर्ट जनरल वीके सिंह ने झांसी में कहा है कि ट्रैफिक कानून के खिलाफ वर्जी करने पर जुर्माने की रकम इसलिए बढ़ाई गई है ताकि लोगों को जान बच सके। वीके सिंह ने डीडी न्यूज से गुफ्तगू करते हुए कहा है कि लोगों की जानें ज्यादा कीमती हैं, इसलिए हुकूमत ने ट्रैफिक कानून तोड़ने पर जुर्माने की रकम में इजाफा किया है। इससे कानून का एहतराम बढ़ने के साथ ही लोगों की जानें भी बच सकेंगी। उन्होंने कहा है कि जुर्माने से बचने के लिए लोग हेलमेट लगाएं, जिसकी वजह से लाखों लोगों की जान बच सकेगी। मरकजी वजीर झांसी में एक मकामी अखबार के एक्सेलेंसी अवार्ड प्रोग्राम में शिरकत के लिए आए थे। देखिए, मोटर व्हीकल एक्ट तो इसके ऊपर चर्चा और बनाने के लिए पूरा कार्यकाल पिछला जो था 5 साल का वो पूरा निकल गया। अभी आकर वो इंट्रोड्यूस हो पाया देरी के कारण, लेकिन चर्चा इसके ऊपर बहुत दिनों से, इसके प्रावधान भी सबको मालूम है। और इसका सिर्फ एक ही ध्येय है कि जो 1.5 लाख हमारा युवा वर्ग, जिसमें ज़्यादा है 70% उसमें युवा वर्ग है, जो उनके एक्सीडेंट्स के अंदर जान चली जाती है, उनको कैसे बचाया जाए। अगर कानून का सम्मान हो, ख्वातीन को ताकतवर बनाने के इस दौर में ख्वातीन भी तरक्की में अपना भरपूर ताउन दे रही हैं। रियासत में गांव की तस्वीर बदलने के लिए खातून प्रधान मरकज और रियासती हुकूमत की स्कीमों को रफ्तार दे रही हैं।
हाथरस के मुरसान ब्लॉक के गांव जटोई की प्रधान परवेश देवी ने अपने गांव में एक महीने में 245 बैतुल खला बनवाकर एक रिकॉर्ड कायम किया है। आइए देखते हैं एक रिपोर्ट। नारी सशक्तिकरण के युग में महिलाएं भी विकास में अपनी भागीदारी निभा रही हैं। प्रदेश में गांव की तस्वीर बदलने के लिए महिला प्रधान भी केंद्र व प्रदेश सरकार अभियानों को गति प्रदान कर रही हैं। हाथरस के मुरसान ब्लॉक के गांव जटोई की प्रधान प्रवेश देवी भी एक मिसाल बनकर उभरी हैं। उन्होंने अपने गांव में एक महीने में 245 शौचालय बनवाकर एक रिकॉर्ड कायम किया है। इसके लिए प्रदेश सरकार ने उनको सम्मानित भी किया है। भारत सरकार के स्वच्छता अभियान के तहत गांव में तमाम कार्य कराए हैं और गांव की तस्वीर बदल दी है। 2 अक्टूबर 2014 को केंद्र सरकार ने स्वच्छता अभियान को शुरू करते हुए इसे सफल बनाने के लिए पूरे देश में एक मुहिम छेड़ी, जिसमें नामचीन हस्तियों के साथ साथ आम जनता ने भी अपनी भागीदारी निभाई। क्या पहले तो स्वच्छता अभियान की टीम आई थी हमारे पास और कुछ गांव वालों को सहारा लिया था, वो नहीं मानने तैयार थे। हमने पुलिस का सहारा भी लिया, नहीं मानने तैयार थे। वो हमने बोला कि आपका राशन कार्ड में कटवा दूंगी बिल्कुल गांव के, जो जाके इसके घर में शौचालय होगा उसका ही राशन कार्ड देगा। इस तरीके से शौचालय बने। हाँ। विभाग के डिस्ट्रिक्ट कंसल्टेंट राहुल सिंह ने बताया कि महिलाओं से ज्यादा कोई अच्छे से ये नहीं समझ सकता कि खुले में शौच जाने में क्या दिक्कत आती है। इसी को ध्यान में रखकर प्रधान ने शौचालय बनवाने के अभियान को एक चुनौती के तौर पर लिया और गांव को ODF घोषित कराया। उन्होंने एक इसको चुनौती के रूप में लिया और अपनी ग्राम पंचायत को खुले में शौच से मुक्त कराने के लिए एक अभियान स्वरूप उन्होंने शौचालय का कार्य प्रारंभ करवाया। तो जटोई गांव शौचालय की जब ODF मुक्त हुई तो जो इसके आसपास के जो ग्राम पंचायत हैं उनको भी एक प्रेरणा मिली कि जब हमारे आस पास पड़ोस की जो पंचायत अगर वो ODF मुक्त हो सकती है तो हम क्यों नहीं कर सकते। तो एक वो प्रेरणा स्वरूप बनी और उन्होंने कई ग्राम पंचायतों में इसके लिए उन्होंने मदद भी की कि हमने जो अपने गाँव में किया है वो दूसरे गाँव में कैसे हो सकता है। गांव के लोगों का कहना है कि गांव प्रधान प्रवेश देवी ने गांव को खुले में शौच मुक्त कराने, गांव में स्वच्छ वातावरण बनाने के लिए बहुत से कार्य किए हैं। ग्रामीणों ने बताया कि हमारे गांव में अब कोई भी खुले में शौच के लिए नहीं जाता है, सभी शौचालयों का प्रयोग कर रहे हैं। महिलाओं ने बताया कि उनके यहाँ प्रधान प्रवेश देवी द्वारा शौचालय बनवाए गए हैं जिनका वो प्रयोग कर रही हैं। साथ ही साथ अपने घर में बहुओं बच्चों को भी शौचालय में जाने को बोलती हैं। वहीं बच्चों ने बताया कि पहले हमारे घर में व स्कूल में शौचालय नहीं था, लेकिन अब प्रधान जी ने हमारे स्कूल व घरों में शौचालय बनवा दिए हैं, जिससे उन्हें अब खुले में शौच के लिए नहीं जाना पड़ता है। स्वच्छता के लिए सभी साबुन से हाथ धोते हैं। पहले हमारे घर पे भी ना स्कूल में भी लैट्रिन नहीं थी, अब पिताजी ने इतनी सुविधा करी है हमारे स्कूल में भी और घर पे भी लैट्रिन है। अब हमको खेतों में नहीं जाना पड़ता है क्योंकि हमारे घर घर लैट्रिन और स्कूल पे भी लैट्रिन बनवा चुकी है। पहले हमारे स्कूल में शौचालय नहीं थे, लेकिन अब प्रधान जी ने बनवा दिए। अब हमें बहुत अच्छा लगता है कि हमें खेतों में नहीं जाना पड़ता। कपड़े थैले का प्रबंध करो, प्लास्टिक थैले घर पर भी बिल्कुल ना लेके आए, क्योंकि हम उसको ले आएंगे फिर चूल्हे में भी जला देंगे। चूल्हे में जला के वो उसकी बदबू आएगी, वो हमारे फेफड़ों के अंदर हमारी बीमारी फैलाएगी। माँ दुर्गा का अवतार धरती पर इसलिए होता है ताकि वो जगत का कल्याण कर सके। कुछ इसी प्रकार की नारी शक्ति हिंदुस्तान के गांव में भी है। हाथरस के मुरसान ब्लॉक के गांव जटोई में भी नारी शक्ति है, जो कि गांव प्रधान के रूप में कार्य कर रही है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वच्छता अभियान को गति दे रही है। इसी के साथ खबरें खत्म हुई। शबाहत हुसैन को दीजिए इजाजत। शब बखैर।